जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी, एक गमछा और एक बाइक बरामद कर ली। जानकारी के मुताबिक 30 मार्च को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के भरौली गांव निवासी शिव कुमारी ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि उनका बेटा अश्विनी चौहान 28 मार्च की शाम को गांव के मैकू उर्फ रामचंद्र यादव और गौरव सिंह के साथ दावत खाने जीयनपुर विशाल यादव के यहाँ गया है। दावत के बाद अश्विनी घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ग्राम जमीन नरहन के पास सड़क किनारे उसका शव मिला, जिसके शरीर पर गंभीर चोटें थी। शिव कुमारी ने शक जताया कि मैकू और गौरव ने उनके बेटे की हत्या की है। इस तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू हो गई। जांच के दौरान 10 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। पुलिस ने शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बहादुर सिंह और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर चुनकपार मोड़ से खतीबपुर गांव निवासी आरोपी शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया। शिवम की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लाठी, एक गमछा और एक बाइक बरामद कर ली। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शिवम यादव ने पूछताछ में बताया कि वह और रामचंद्र उर्फ मैकू आपस में दोस्त हैं। रामचंद्र का अश्विनी चौहान से पिछले प्रधानी चुनाव से रंजिश थी। आगामी प्रधानी चुनाव में अश्विनी के खड़े होने से रामचंद्र को अपनी हार का डर था, इसलिए उसने अश्विनी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस साजिश में शिवम और अन्य साथियों अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग उर्फ अंश, आकाश यादव और विकास यादव शामिल थे। शिवम ने बताया कि 28 मार्च 2025 की रात को दावत के बाद रामचंद्र ने अश्विनी को जीयनपुर से घर निकलने के लिए बहाना बनाया। नरहन गांव के पास रामचंद्र और अन्य अभियुक्तों ने मिलकर अश्विनी पर हमला किया। रामचंद्र ने अपनी बाइक से अश्विनी की बाइक को टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया। इसके बाद सभी ने डंडों और लोहे की राड से अश्विनी को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। शव को झाड़ियों में फेंककर सभी फरार हो गए थे। देखिए, थाना जीयनपुर पे 28 मार्च 2025 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नरहन के पास में सड़क पे एक व्यक्ति है अश्विनी चौहान, जिनकी लगभग उम्र 32 वर्ष है। वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मोटरसाइकिल और मृत अवस्था में जो पड़े हुए थे उनको कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इनकी मृत्यु के कारण हेड इंजरी आया था, एंटीमॉर्टम हेड इंजरी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में विवेचना शुरुआत की गई। विवेचना में तथ्य प्रकाश में आया जब हमने एक गिरफ्तारी इसमें की शिवम यादव की। शिवम यादव ने इस पूरी घटना का खुलासा किया और विस्तृत रूप से कहानी के बारे में बताया। उसने बताया कि जो मैकू है वो इसका दोस्त है। मैकू यादव ने पूरी जो घटनाक्रम है वो प्लान किया था। इसमें मैकू यादव और अश्विनी यादव आपस में पहले से दोस्त रहे हैं और मैकू यादव की महत्वाकांक्षा की थी कि वो प्रधान की चुनाव लड़े, पर चूंकि अश्विनी चौहान पहले से बीडीसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी प्रबल दावेदार थे, इसलिए मैकू को लगता था कि जब तक ये हटेंगे नहीं रास्ते से तब तक मेरा प्रधान बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैकू ने यहाँ तक कि अपना पोस्टर भी छपा रखे थे भावी प्रत्याशी के रूप में, और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था इसके लिए कि वो अपने प्रधानी की पब्लिसिटी भी कर सकें, विज्ञापन कर सकें। पर चूंकि जब तक अश्विनी चौहान रास्ते में रहेंगे वो इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगे, इस कारण से उन्होंने इनको हटाने की घटना बनाई, प्लानिंग की पूरी। इसमें रात्रि में 28 तारीख की रात्रि में उन्होंने अपने 10-11 दोस्तों को दावत पे बुलाया और वहीं पे उनको अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि मुझे इसको हटाना है रास्ते से, अगर आप शहादत देंगे तो आगे मैं आपकी मदद करूँगा। इन्होंने सबको गमछा और डंडा दिया, जिसमें एक व्यक्ति के पास पंच होता है जो पहनते हैं हाथ में, वो भी उसमें था। ये लोग पूरा दावत किए, शराब पिए। उसके बाद जब अश्विनी चौहान भी एक पार्टी में उसी समय दूसरी पार्टी में सम्मिलित था, जिसमें मैकू दोनों पार्टियों में साथ में था, उसका प्लानिंग का पार्ट था। जैसे ही पार्टी खत्म होने के बाद अश्विनी चौहान अपने घर के लिए निकला तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और उसके साथ 4 मोटरसाइकिलों से, लगभग 11 लोग थे ये लोग, उन्होंने 4 मोटरसाइकिल से अश्विनी का पीछा किया और जैसे ही मौका पाया उसकी गाड़ी रोककर उसको लाठी डंडे से मारा और उसके बाद पंच से उसकी हत्या कर दी। इसमें टोटल हमने जो अब तक तहकीकात की है उसमें 11 लोग के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 के नाम अभी तक नहीं पता चले हैं। 9 के नाम पता चल गए हैं, जिनमें से 7 व्यक्ति जीयनपुर थाने के रहने वाले हैं, एक कोतवाली का है, एक मुबारकपुर का है, एक रोनापार का है। इनके नाम इस प्रकार है: शिवम यादव, मैकू, अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग, आकाश और विकास यादव। इन लोगों की लिए टीम गठित कर दी गई है। अब तक एक गिरफ्तारी हुई है शिवम यादव की और बाकी 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बाकी जब मैकू की गिरफ्तारी होगी, जो कि वो मेन प्लानर था इसका, तो वो विस्तृत रूप से इस घटनाक्रम के बारे में हमको और जानकारी देगा, तब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सर, इस मामले में कौन है आपके अंदर? गिरफ्तारी अब तक शिवम यादव की हो चुकी है, बाकी 10 की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई।